और कोई रोल है ही नहीं मेरे लिए, तो मैं घर पे बैठ जाऊँ? नहीं, आई एम गिव अप तो मैं नहीं करने वाली. वो यू डोंट फील सेफ विदाउट अ डैड इन दिस वर्ल्ड, आई फील, एंड आई हैव नेवर फेल्ट सेफ. अगर मैं ओ माय गॉड आई एम अ फिल्म एक्टर, मैं टीवी वालों से बात नहीं कि अभी ये बनेगी हमारी मसीहा है. आई थॉट टेलीविजन कर लिया है इंडिया में तो मतलब नंबर 1 शो कर लिया है तो सब जानते ही होंगे, बट नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं जो मुझे नहीं जानते. ये भी नहीं बोला ना मैं मोटी एक्टर हूँ ना मैं पतली एक्टर हूँ, मैं एक्टर हूँ, लेडी देवदास, लाइक अ गर्ल वर्जन ऑफ अ देवदास. पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मूवी काफ़ी अच्छा काम मतलब चल रही है थिएटर्स में, और आपको तो पता ही है कि आजकल मूवी चलना अपने में ही एक काबिले तारीफ हो गई है. थैंक यू सो मच. आपने बोला इतना कि मैं ही चल रही हूँ इंस्टाग्राम पे, मुझे भी नहीं मालूम कितना चल रही हूँ, बट हाँ कुछ तो हुआ है, फील हो रहा है. बहुत खूबसूरत लग रहे हो आप. थैंक यू. एकदम वो 80s की जो एक्ट्रेसेस होती थी ना, सेम वही. और मैंने पोस्ट भी देखा इंस्टाग्राम पे वही वाला, और मैं यहाँ पर आके देखी, मैं एकदम सरप्राइज मिली, भाई आज भी एकदम ऐसे लग रहे हो. मैं ऐसी हूँ, दिस इज मी. मैं रोज कुर्ता पजामा सूट पहन के, बिंदी पहन के, मैं ऐसी हूँ रियल लाइफ में. तो टुडे आई वांट टू कम एज मी. ऑल्सो अंजलि, मैंने आपका जो इंस्टाग्राम का बायो देखा है, काफ़ी अलग है. मैं चाहती हूँ, मतलब वो रखने के पीछे थॉट क्या था? It's here's to the fools who dream crazy as they may seem. Here's to the hearts that ache. Here's to the mess we make. लाला लैंड की एक लाइन है ये. एक गाना है एक्चुअली. तो जो हीरोइन है वो एक ऑडिशन पे जाती है एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट सीन्स आई एवर सीन. तो आई थिंक दीज लाइन्स रेजोनेटेड विथ मी. हियर्स टू द फूल्स हु ड्रीम. हम फूल्स हैं जो इतने सपने देखते हैं. Here's to the fools who dream crazy as they may seem. Here's to the hearts that ache. And here's to the mess we make. मतलब यू नो सिर्फ प्रोफेशनल जर्नी के पीछे मैं नहीं जाती. आई बिलीव दैट आई हैव अ लाइफ टू लिव एज वेल एंड आई हैव अ हार्ट दैट एक्स. सो आई थिंक इट सम्स अप माई एंटायर पर्सनैलिटी, दैट दोज 4 लाइन्स. इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट आपको 10 साल हो चुके हैं. टीवी से आपने जर्नी शुरू की, और अब लेकिन जब कहते हैं ना, कई बार लोग होते हैं ऑडियंस भूल जाती है, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो वरना लोग भूल जा रहे हैं कि आप हो कौन. इतना बड़ा स्ट्रेस है. ये कितना सरप्राइज के तौर पे आपके तरफ आ रहा है? बहुत बड़ा सरप्राइज के तौर पे आ रहा है एंड बहुत सारे नए लोग मुझे डिस्कवर कर रहे हैं. आई थॉट टेलीविजन कर लिया है इंडिया में तो मतलब नंबर 1 शो कर लिया है तो सब जानते ही होंगे, बट नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं जो मुझे नहीं जानते. तो धमाल 4 के ज़रिए वो मुझे भी जानने लगे हैं. लोग कह रहे हैं वो मेरे फ़ैन हैं, लोग कह रहे हैं मेरे लिए वापस पिक्चर देखने गए हैं. फॉर मी दे हैव बॉट अ टिकट, यू नो, दैट्स अ वेरी बिग थिंग. वो बहुत बड़ी बात है एक एक्टर के लिए कि कोई तुम्हारे लिए टिकट बाय करके पिक्चर देखने जा रहा है. एंड आई थिंक मेरा दिन बन गया. मुझे जब लोग ऐसा कुछ बोलते हैं तो मेरा दिन बन जाता है. धमाल 4 से आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है? I can't roam around as freely as I could. I mean, I love the attention, पर अभी वो थोड़ा बदलाव आया है कि जहाँ जाती हूँ अटेंशन ग्रैब कर लेती हूँ थोड़ा सा. और मैं बहुत ही शाय किस्म की हूँ, लाइक नॉट विद पीपल दैट आर क्लोज टू मी, बट अदरवाइज आई लाइक टू बी अलूफ, आई लाइक टू बी अलोन. मैं अपने घर पे भी अकेले रहती हूँ, ज़्यादा लोग नहीं आसपास. पहाड़ों में चली जाती हूँ या कहीं ट्रिप पे चली जाती हूँ. तो दिस इज़ वेरी न्यू टू मी. यही चाहिए था, पर जब एक बार आ जाता है तो यकीन नहीं होता. You can see from the smile on my face. हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं ना, जहाँ पे मेंटल हेल्थ की काफ़ी बातें की जाती है, फीमेल्स की सेफ्टी के लिए काफ़ी बात की जाती है. बट वही मैं अगर मैं आपकी बात करूँ, आपने जो रिलीज़ के पहले जो इंटरव्यूज़ दिए थे, जब आए वो बाहर, तो हर कोई मतलब अपना ही ज्ञान देने में लगा हुआ है. आपकी जो बातें हैं उसे टर्न एंड ट्विस्ट करके दिखा रहा है. मतलब वही दो मुँहा बातें कर रहे लोग, वहीं आपकी तारीफ़ भी कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं इसका मुझसे कुछ लेना देना है ही नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड, एक इंटरव्यू जिसकी मैं मतलब हम बात कर रहे थे अबाउट समथिंग दैट हैपेंड बिफोर, और इट हैड नथिंग टू डू विद द फिल्म, इट हैज़ नथिंग टू डू विद मी. पहले किसी ने कुछ बोला था, उसकी बातचीत चल रही थी, उसका एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट छोटा सा पार्ट लेके अगर तुम उसके लिए मुझे अटैक कर रहे हो तो इट सेज मोर अबाउट यू देन मी. आई थिंक दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से. इससे मैं शुरू करूँगी आपका जो 2.5 किलो का प्यार, जो आपने शो जहाँ से शुरुआत की थी आपने, काफ़ी आपका शो सुपर डुपर हिट. जो मासूमियत, मतलब वहाँ पे वेट से कुछ लेना देना है ही नहीं किसी को भाई. मतलब जो हीरोइन है हमारी लड़ रही है, कैसे हर चीज़ से निकल रही है, वो मैटर कर रहा था. बट उस वक्त कितनी चीज़ें आपको झेलनी पड़ी थी अंजलि, और क्या लगता है आपने वो रोल लिया था जिसके वजह से कहीं ना कहीं टाइप कास्ट कर दिया गया आपको? बट और कोई रोल मिलेगा ही नहीं ना. मेरी असलियत जो है यही है, और कोई रोल मिलेगा नहीं जब तक मैं अपने आप को और प्रूव नहीं करूँगी.
तो मुझे ये सब रोल्स लेने ही पड़ेंगे। मैंने हर मीडियम में वो किया है, OTT में किया है, टेलीविज़न में किया है, मूवीज़ में किया है, और कोई रोल है ही नहीं मेरे लिए, तो मैं घर पे बैठ जाऊँ? नहीं, आई एम गिव अप तो मैं नहीं करने वाली। तो जो मुझे मिल रहा है, मेरे पास जब चॉइस होगी तब मैं वो चॉइस लूँगी कि मुझे करना है या नहीं करना है। अभी मेरे पास चॉइस नहीं है। अभी मेरे पास गिने चुने जो रोल आते हैं उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। अब जो ये रोल भी था ये इतना बड़ा नहीं था, इसको मैंने इतना बड़ा बनाया है अपने मेहनत से, अपने काम से। गाने नहीं थे, ये सब हुआ है, मुझे डाला गया है प्रमोशन में, हर जगह मुझे आगे किया गया है क्योंकि मेरा काम मैंने अच्छा किया है। तो मैं अगर ये ज़रिया मेरा बन सकता है आगे जाने का और लोगों को दिखाने का कि मैं क्या कर सकती हूँ, तो क्यों नहीं? किसी और को रोल मिले इससे अच्छा मुझे मिले ना। एंड आई विल नेवर विक्टिमाइज एनी कैरेक्टर, आई विल नेवर डिफेंड व्हाट आई डिड, बट मैं हमेशा खड़ी रहूँगी अपने डिसीजन के साथ कि मैं जो कर रही हूँ फॉर द ग्रेटर गुड। कभी कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है, और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। आपने वो मोमेंट आपकी लाइफ में क्या आया था जिसने बदल दिया आपका दिमाग? कि मतलब आपने 2 टीवी शोज़ किए, खतरों की आपने झलक दिखला जा किया, फिर ऐसा क्या दिमाग में आया आपके कि हाँ अब मुझे बॉलीवुड की तरफ मुड़ना चाहिए? जी, ऐसा कुछ था? हमारे ऊपर होता ही नहीं है। डेस्टिनी में लिखा था। अब डेस्टिनी में लिखा होता है, जो मिलता है आपको क्या करना है एज एन एक्टर, यू हैव टू बी रेडी कि जो जहाँ से कॉल आए, कॉल आएगा, सबको आता है। एक तो पहले आपको रुकना है वो कॉल आने तक, क्या आप सस्टेन कर पाते हैं। अगर आपने वो सस्टेन कर लिया, फिर वो कॉल जब आए, क्या आप उस पर खड़े उतर सकते हैं? आर यू रेडी टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग सो बिग? एंड इफ यू आर, देन तो फिर कुछ बात ही नहीं। ये जो इंडस्ट्री को 2 मीडियम्स में बांट दिया गया है, इसे आप किस तरह से देखती हो? क्या आपको कैसे प्रॉब्लम हुई थी कि एक टीवी का टैग लग जाने के बाद कुछ अलग ट्रीटमेंट हुआ आई टेल हो? यू, ये पता है कब होता है? जब तुम वो बैगेज लेके चलते हो। अगर मैं आई एम अ टीवी एक्टर वाला बैगेज लेके चलूँ, आई एम एन एक्टर, और अगर मैं माय गॉड आई एम अ फिल्म एक्टर, मैं टीवी वालों से बात नहीं। अगर मैं वो डिपेंड्स ऑन आप क्या बैगेज लेके चल रहे हो, वो आपका बैगेज है। लोग आपको वैसे ही देखेंगे जैसे आप लोगों को दिखाओगे। मैंने कभी किसी को नहीं बोला ना मैं टीवी एक्टर हूँ, ना मैं फिल्म एक्टर हूँ, मैं एक्टर हूँ। ना मैंने ये भी नहीं बोला ना मैं मोटी एक्टर हूँ, ना मैं पतली एक्टर हूँ, मैं एक्टर हूँ, मैं अंजलि हूँ। मैं कब से यही बोल रही हूँ। ये सब प्लस साइज और ये सब चीज़ें मुझ पर थोपी गई है कि अभी ये बनेगी हमारी मसीहा। नहीं, मैं अपना काम करने आई हूँ, उससे लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है तो वेरी गुड। मेरा घर कोई नहीं चला रहा, ना उनका घर मैं चला रही हूँ, मेरे भरोसे कोई नहीं रह रहा, और ना ही मैं किसी के भरोसे रह रही हूँ। तो आई थिंक हम सब अपना अपना काम करने आए हैं, एंड ऑल वी कैन डू इज़ बी काइंड टू ईच अदर, एंड दैट्स द लीस्ट वी कैन डू, राइट? तो अगर आप वो बैगेज लेके चलोगे कि अरे मैंने जब नंबर 1 शो किया टेलीविज़न पे, उसके बाद मैंने एक पासिंग शॉट दिया है बेल बॉटम में, दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म। मेरे में वो नहीं था कि मैं तो टीवी एक्ट्रेस लीड हूँ, नंबर 1 शो, माय गॉड मैं थोड़ी करूँगी। नहीं, अगर वो आप अपने ऊपर बैगेज लेके चलोगे तो गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। या कुछ यादें शेयर करना चाहेंगे आप? कुल्फ़ी बाजी वाला अगर मैं उसकी बात करूँ, आज भी मतलब वो एक मेमोरी सा आ जाता है, अगर नाम फ्लैश घूमने लगता है दिमाग में। आपकी क्या एक ऐसी यादें हैं जो दिल में बसी हुई है? वो शो बहुत स्पेशल था। एवरीथिंग अबाउट इट वाज नॉट, जैसा टेलीविजन ने पहले कभी देखा नहीं था। इट वाज नॉट द क्विंटेसेंशियल घर का सास बहू ड्रामा, इट वाज वेरी डिफरेंट। मैं भी बहुत मॉडर्न थी उसमें, तो इट वाज, आई वाज ग्रे इन इट, नॉट इवन नेगेटिव। मतलब वो फुल फ्लेजेड कुमोलिका टाइप ऐसे विलन नहीं थी वो। हमने ह्यूमनाइज किया, और उसका क्रेडिट मैं देना चाहूँगी हमारे डायरेक्टर को, प्रदीप यादव जी। व्हाट अ गाय, आई लव हिम। एंड आई थिंक इवन द प्रोड्यूसर्स, हमारे जो लिरिसिस्ट थे अपराजिता और दिव्या, एवरीबडी हैज़ जस्ट वर्क, आर म्यूजिशियंस, आर म्यूजिक कंपोजर्स, एवरीबडी, नकाश and Aziz, every Nakash, Aziz and Sargam, and everybody on that show was just spot on. एक बनता ना, एक मैजिकल टीम बन जाती है। मोहित, द किड्स, it was just magical. वो आई थिंक वो शो का डेस्टिनी था कि वो इतना बड़ा बने और वो लोगों पे छाप छोड़े। अब बच्चे इतने बड़े हो गए, वो देख के मुझे अमायरा की मम्मी बोलते थे अभी अमायरा बहुत बड़ी हो गई है। मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, मुझे अमायरा की मम्मी मत बोलो, बट इट्स फन। अभी मैं मिली थी कुल्फी को रिसेंटली, इट वाज सो मच फन। सो धमाल 4 की अगर मैं बात करूँ, सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा हिट हो गया आपका गुलाबी साड़ी। क्या आपने उससे पहले सुना था वो? नहीं, गुलाबी साड़ी जब मराठी वर्जन तो मैंने सुना था, बट आई हर्ड इट एंड आई वाज लाइक इट वाज सच अ क्यूट सॉन्ग, एंड वो डर था कि लोग बोलेंगे वो कॉपी करते हैं ये वो, बट आई थिंक एवरीबॉडी जस्ट रिसीव्ड इट विद सो मच लव। इट्स सच अ क्यूट सॉन्ग, वो एक्चुअली अच्छा गाना है, इट साउंड्स सो नाइस। संजू की आवाज़ कितनी क्यूट है। आई थिंक इट्स जस्ट
perfect. I think that song was made for me, and I think it just came to me. जब शूट कर रहे थे आप उसका, कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी थी? जद्दोजहद तो मुझे काम में जद्दोजहद होती नहीं है, मुझे यही काम आता है, अगर इसमें भी जद्दोजहद होगी तो मैं क्या करूँ? मुझे यही आता है और मुझे बहुत मज़ा आता है। जद्दोजहद हो भी तो मुझे उसमें भी मज़ा आता है, बिकॉज यही काम है, इसी को करना है। तुम आज शॉट खत्म नहीं करोगे तो मैं कल तो करना ही है, सोचा आज ही कर लो एक्स्ट्रा जद्दोजहद करके। अच्छा, आप भी ऐसे टाइप के इंसान हैं कि मतलब अगर मेरा कोई काम है तो कल के लिए नहीं छोड़ना है। मैंने आपको हमेशा से ही देखा जब से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ। यस, सब कुछ खत्म करना है, अभी खत्म करना है, बिकॉज आज नहीं करोगे तो कल तो करना ही पड़ेगा। फिर कल तुम फिर सोचे लगे अरे कल ही कर लेना चाहिए था, तो जस्ट फिनिश इट ऑफ, करना तो है ही। चॉइस अगर आपके पास नहीं है, आप उसके ऊपर स्ट्रेस लेके क्या फ़ायदा। मूवी में कई ऐसे सीन्स हैं, मतलब बहुत उसमें लग रहा है कि मेहनत कितनी हुई है, काफ़ी काम हुआ है, बट आपके हिसाब से क्या लगता है आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सीन कौन सा था? सबसे चैलेंजिंग आई थिंक फर्स्ट वाला ही था, जब हम सब लटके हुए थे क्लिफ पे। दैट वाज रियल लोकेशन, एवरीथिंग वाज रियल, नॉट एवरीथिंग, द क्लिफ सीन वाज रियल, बट पहला दिन और पहले ही दिन पे आपको 10 लोगों के साथ लटका दिया जाता है एक पहाड़ की चोटी, पहाड़ पे, लाइक ऑन द क्लिफ, इस साइड नहीं उस साइड। तो आई थिंक इट इज़ वेरी यू नो इंटिमिडेटिंग द फर्स्ट थिंग कि आपको अगर वो करना पड़े तो, बट आई थिंक मैंने कर लिया। मैंने बोला अंजलि नाक रख रही है अपनी, अपनी इज्जत अपने हाथ में है, कर ले जो भी बोलेंगे कर ले। तो मैं जय माता दी चली गई। रितेश के साथ कैसे, क्योंकि सबसे उनके साथ ही आपके सीन दिखाने थे, केमिस्ट्री दिखानी थी, तो वो आइस ब्रेक कब हुआ आप दोनों के बीच में? वो आइस ब्रेक आई थिंक जब उनसे मिली ही, मैं इतनी बड़ी फिल्मी हूँ ना, एक तो मेरे अंदर डायलॉग रहते नहीं, तो मैं रितेश ऑल्सो सो ईजी, मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कब उनसी दोस्ती हो गई, यू नो। फर्स्ट डे ऑल्सो वी वर जस्ट सिटिंग एंड टॉकिंग सो मच, वी वुड जस्ट सिट एंड टॉक, इट वाज नेवर कि अब मैं क्या करूँ, मैं क्या बोलूँ, वो कन्फ्यूजन कभी था नहीं। तो मैंने उनको उनके हे बेबी का एक सीन बताया जो मुझे बहुत पसंद है, तो उन्होंने बोला कौन सा, तो वो एक गाना गा रहे होते हैं जब वो शावर में होते हैं और फरदीन और अक्षय कुमार आ जाते हैं, एंड ही सिंगिंग कुटे कुटे ज़ायद सा हनीमून ला। सो आई टोल्ड हिम, मैंने वो सीन उनको बताया है, एंड ही हैज़ लाफ्ड अ लॉट, एंड ही लाइक तू कैसी है, मैं तो पागल हूँ, तो ही लाइक वेरी गुड। पैप्स के ऊपर आपका क्या व्यू है? ऐसा कोई व्यू नहीं है, मुझे तो अभी तक इतना अटेंशन मिला नहीं है, तो आई एम ओके विद इट। एक वीडियो आया था, अगर आपको याद होगा, शिव थे उसमें और आप जा रही थी, मतलब किसी पैप ने कुछ तो मतलब वर्ड ऐसा यूज़ किया था, आपको काफ़ी गुस्सा आ गया था उसमें। हाँ, बिकॉज हम गाड़ी में बैठ रहे थे, वो क्या होता है ना, कभी कभी बहुत फ्री हो जाते हैं लोग, एंड दे फॉरगेट दैट देयर इज अ प्रोफेशनल लाइन दैट यू कांट क्रॉस। सो आई थिंक बिकॉज शिव इज सो पैली विद देम, अभी मैं तो, मेरा इतना कुछ रिलेशनशिप पर्सनल है नहीं, बिकॉज मतलब अगर मिले बनेगा तो नेचुरली बनेगा, मैं फोर्स नहीं करूँगी कि ओ माई गॉड हाई हाउ, आई एम नॉट दैट पर्सन। नेचुरली बना तो बना, लाइक यू सी लाइक पीपल आई न्यू बिफोर दिस, आई न्यू 10 साल से मेरा जो यू नो कैमरा लेके खड़े हैं और मेरा इंटरव्यूज लेते हैं, आई रिमेंबर देम। तो वैसे भी अगर मैं रोज़ अगर उनसे मिलूँ, मेरा और इंटरेक्शन हो, तो मैं उनको पहचानूँ। 2-3 पैप्स है जिनको मैं पहचानती हूँ, एंड ऑलवेज से हाई टू देम। उसी फ्री के चक्कर में ज़्यादा फ्री हो गए, और उन्होंने कुछ, किसी ने तो बोल दिया, अरे शिव जी, हम गाड़ी में बैठ रहे थे, हम यही आ रहे थे फ्रॉम माई स्क्रीनिंग, रॉकी रानी की स्क्रीनिंग थी जूहू PVR में, एंड गाड़ी में बैठे थे, एंड ही सेड समथिंग लाइक अरे दबा देगी आपको और समथिंग लाइक दैट। आई सेड अपनी माँ को जाके बोल, और समथिंग लाइक दैट। आई सेड आई डोंट नो, वो मेरा इंस्टेंट आ जाता है, बिकॉज आई कांट प्रिटेंड बॉस, मैं फेक नहीं कर सकती, तो मेरा इंस्टेंट आ गया था, बट दैट्स ओके। क्या आप भी मानती हैं कि कई बार ऐसा होता है कि पैप्स जो हैं अपनी लाइन क्रॉस कर देते हैं? क्योंकि कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, ज़रीन खान का भी एक वीडियो वायरल होता है, अगर आपने देखा होगा, उन्होंने भी कहा कि मतलब हद में रहना। But I think it should be, also there are some people who let them cross that line and they're okay with it because they want to be seen more and they want more dialogue, which is fine if they want that, but then there are some people who don't. So I think वो उनके ऊपर है, that they have to realize किसके साथ कितना कर सकते हैं times. Like now they know they can't, you know, screw with some people, so they know उनके साथ चुप ही रहते हैं. But with some people I think वो कभी भूल जाते हैं. Their job also is such कि अभी कितने लोग याद रखेंगे, उनको भी दिन में इधर उधर भागना होता है, which is fine, but अभी what is wrong and they'll get it back for it. ऑल्सो अंजलि, अब जब आप इतने काम कर रहे हो तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऑफर आएंगे आपको, ऑडिशंस भी बहुत दोगे आप, लेकिन उसमें रिजेक्शन भी उसका पार्ट होता है। वो रिजेक्शन को आप किस तरह से लेते हो? I don't understand जब लोग बोलते हैं oh I got rejected, but if you're not for the part you will get rejected. अगर वो पार्ट आपके लिए नहीं बना है, आप कुछ भी कर लो, आप नहीं बदल सकते आप कौन हो, राइट? अगर डायरेक्टर को नहीं फील आया आपको देख के कि आप उनका कैरेक्टर, वो डायरेक्टर का बेबी है जो उन्होंने लिखा है, राइटर का बेबी है जो उन्होंने लिखा है, उनको पता है उनको क्या चाहिए। अगर आप वो नहीं हो तो नहीं हो, इट्स वेरी इजी थिंग टू एक्सेप्ट, नहीं हो तो नहीं हो। द रिजेक्शन का वर्स्ट पार्ट ये होता है कि जब यू नो लोग बोलते नहीं है कि ओके यू आर नॉट
सूटेड फॉर दिस, यू नो, लटका के रखते हैं कि वेट अभी देख रहे हैं। फिर हमारे एक्टर्स के दिमाग में लगता है अरे वाह, अभी मेरे 5 महीने भर जाएंगे, 4 महीने भर जाएंगे, काम होगा, अभी 4 महीने में कोई टेंशन नहीं। तो वो हमें टेंशन आ जाती है कि अगर नहीं हो रहा है तो बता दो, यू नो, ऐसा हो जाता है। तो आई थिंक वो दैट इज़ द वर्स्ट पार्ट ऑफ रिजेक्शन, कि अगर रिजेक्ट हो रहे हैं तो बता दो। कोई लोग बताते नहीं है ये सोच के कि बुरा लगेगा व्हाटएवर, नहीं, यू शुड टेल अस सो दैट वी, वरना हमें लगता है कि फॉर एग्जांपल मुझे अभी एक कॉल आए अगर, तो मुझे बोले कि अंजलि अभी आज क्या चल रहा है, अभी अगस्त से लेके नवंबर तक आपका डेट्स चाहिए, ओके। एंड अभी मैं तो बैठूंगी कि वाह, अभी मेरा अगस्त से नवंबर फुल हो गया कैलेंडर, अभी मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, 40 दिन 50 दिन का काम है, वो वेरी गुड। पर अभी अगस्त आ गया है, अगस्त एंड आ गया है, अभी तक बोल रहे हैं हाँ बात चल रही है। दैट इज समथिंग दैट आई डोंट लाइक अबाउट इट। बाकी रिजेक्शन है तो पहले बोल दो कि भाई यू आर नॉट सूटेड फॉर दिस, व्हिच इज फाइन, एंड आई डोंट थिंक एक्टर्स शुड टेक दैट सीरियसली। मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, डोंट कीप होल्डिंग ऑन टू वन थिंग। कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है जो आज भी आपकी आंखें नम कर देता है? वो तो है, बहुत है कितने हैं, बट आई थिंक डैड्स डेथ इज समथिंग दैट चेंज्ड एवरीथिंग। या दैट इज समथिंग दैट आई विल नेवर फॉरगेट, एंड दैट इज समथिंग दैट चेंज द होल, मेरी लाइफ का पूरा ट्रेजेक्ट्री चेंज हो गया उस वजह से। एंड वो नहीं हुआ होता तो चीज़ें बहुत डिफरेंट होती, पर ठीक है, फिर भी हम अच्छी बनाएंगे अपनी लाइफ को। आपके घर में सिर्फ आप ही फीमेल्स हो, मतलब आपकी बहन है, आपकी मम्मी है, आप हो, क्या लगता है? हम 3 बहनें हैं और मॉम है। यस, तो बहनों के और मम्मी के बीच में रह के पापा के जाने के बाद क्या रियलाइज़ हुआ, मतलब इस जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहाँ पे एक एटलीस्ट मेल का होना कितना ज़रूरी है? ज़रूरी तो है, आई विल नॉट लाई। अब आज कोई चीज़ें मेरी भी लाइफ में होती है कि कभी कोई मेरा मेल फ्रेंड घर आ जाए तो मैं उनको बोलती हूँ भाई ये कर दे मेरे लिए, यू नो, समथिंग लाइक दैट। मोस्ट चीज़ें मैं कर लेती हूँ, बट एक होता है, एक सेफ्टी फील होती है ना, बिकॉज मेन आर प्रोटेक्टर्स इन, यू नो, इन मतलब बायोलॉजिकली ऑल्सो दे आर प्रोटेक्टर्स, वी आर नर्चरर्स, एंड तो हम वो सॉफ्ट साइड लाते हैं, तो यू नीड दैट प्रोटेक्टिव साइड टू कम, एंड वो यू डोंट फील सेफ विदाउट अ डैड इन दिस वर्ल्ड, आई फील, एंड आई हैव नेवर फेल्ट सेफ। तो या आई एम लुकिंग फॉर सम प्लेस आई कैन फील सेफ अगेन। थैंक यू सो मच अंजलि, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। जाते जाते ये बता के जाइए कौन सा आपका ऐसा ड्रीम रोल है, अभी इनफैक्ट अभी तो काफ़ी लंबा है करियर, बट एक जो है वो एकदम शिद्दत से करना चाहती हो आप? I've always said I want to play Lady Devdas, like a girl version of a Devdas, because हमेशा पिक्चरों में ना लड़कों को ही तबाह दिखाते हैं कि लड़के प्यार में तबाह हो गए, लड़कियां भी होती है, यू नो, वो एक ही साइड से नहीं होता। लड़कियों का हमेशा बताते हैं कि लड़की डजंट केयर, नहीं, द गर्ल केयर्स। तो आई वांट टू शो द गर्ल्स नैरेटिव, सो आई होप वन डे समवन राइट्स समथिंग लाइक दैट। आपका भी दिल टूटा है ऐसे? ऑफ कोर्स, जो लोग बहुत प्यार करते हैं उन्हीं का टूटता है, जो 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 हरामी होते हैं उनका दिल नहीं टूटता। कितना टाइम लगा था आपको ओवरकम करने में उन चीज़ों से? वो ओवरकम नहीं होता, ओवरकम कभी नहीं होता, इट जस्ट यू लर्न टू लिव विद इट, बिकॉज अगर आपने प्यार किया है तो वो कभी जाता नहीं। इंसान चला जाता है बट प्यार नहीं जाता। तो इंसान कितने भी कमीने हो, पर आपका प्यार आपने सच्चे दिल से किया तो वो कभी जाएगा नहीं। कोई एक बायोपिक करने का मौका मिले आपको 80s की एक्ट्रेस का, किसका करना चाहोगे आप? ओ माय गॉड, मेरी फेवरेट थी साधना जी। I love her, and yeah, so maybe her. She's too beautiful. I was mesmerized by her. And if ever Sridevi ji, I don't know, बहुत बड़े नाम ले रही हूँ मैं, but you never know. थैंक यू सो मच। ऐसे ही मूवीज लेकर आते रहिए आप। Yes. ऐसे ही हम बैठे रहेंगे गप्पे शप्पे। Yes. थैंक यू सो मच। Thank you so much.